नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह, जो कि इस साल का सबसे विशेष माह है, क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा पर्व यानी दीपावली इस माह में आ रहा है। हम धूमधाम से दीपावली का ये पर्व मनाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार हम बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नहीं मेल मिलाप कर पाएंगे, परंतु हम घर में हमारे परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही धूमधाम से माँ लक्ष्मी को मनाएंगे और पूरे साल के लिए हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों की प्रार्थना माँ लक्ष्मी से जरूर करेंगे। चलिए, अब हम इस नवंबर माह के मासिक राशिफल में सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन के ऊपर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि के अंदर यानी अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 16 नवंबर को ही अपनी नीच की राशि से वृश्चिक राशि में वे प्रवेश कर जाएंगे। इस समय आधे माह तक सूर्य पर शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु 16 नवंबर को वो दृष्टि खत्म हो जाएगी और वो वृश्चिक राशि में जाकर आपको पहले से बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मंगल ग्रह जो पूरे माह अपनी मित्र राशि यानी मीन राशि के अंदर वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सूर्य के साथ में ही तुला राशि के अंदर विराजमान है और सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और 28 नवंबर को यानी लगभग ये पूरा माह खत्म हो जाता है, तब वो अपनी तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, तब तक शनि की 10वीं दृष्टि बुध पर भी पड़ रही है और सूर्य पर तो मैंने आपको बता ही दी है। आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वो वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 20 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता है, सौम्य ग्रह है और अब तक वो स्वग्रही होकर अच्छे रिजल्ट सभी राशियों में दे रहे थे, परंतु अब वे मकर राशि में शनि के साथ में विराजमान होंगे, क्योंकि शनि ग्रह भी मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। परंतु नीच की राशि में विराजमान होने के बावजूद जब शनि के साथ वो युति करेंगे तो नीच भंग राजयोग की स्थिति को बनाते हुए दिखाई देंगे। राहु जो कि इस पूरे माह वृषभ राशि में और केतु जो कि इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान होने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह देखने को मिलेगी। दीपावली का पर्व है और क्या आपने माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए कुछ विशेष तैयारी की है? यदि नहीं की है तो आप अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर हमने माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन पैकेट का निर्माण किया है। आपके बजट के हिसाब से 4 प्रकार के ये पूजन पैकेट हमारे द्वारा बनाए गए हैं। यदि आप इन पूजन पैकेट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जल्दी से बुकिंग कराएं, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक हमने तैयार किया है और ये पूजन पैकेट हम बकायदा अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और मासिक राशिफल जो कि मेष राशि का मैं आज लेकर आई हूं उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे अब तक मैं आपको वर्बली चीजें दे रही थी तो मेरे कई दर्शकों की डिमांड आई कि आप हमें एक तरीके से समझा कर और आप उन चीजों को एक्सप्लेन कीजिए, मासिक राशिफल को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। और उनकी ही डिमांड पर आज मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से राशिफल की जानकारी प्रदान करूंगी ताकि आपको समझने में और अधिक आसानी हो। सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है और परिवार पे व्यक्ति का दिन खत्म होता है और परिवार से ही व्यक्ति के दिन की शुरुआत होती है और हम दौड़ते किस लिए हैं? परिवार के लिए। तो इस माह पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी मंगल जो कि अपनी मित्र राशि यानी मीन राशि में जाकर वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं, हालांकि अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, थोड़ा सा पर्सनैलिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे। इस समय आप बेबाक रहेंगे, थोड़ा सा अग्रेशन आप में अधिक रहेगा, जिससे कुछ रिश्तों में मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। खासकर ददिहाल से आपके थोड़े से रिश्ते उच्च नीच वाले रहेंगे, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां रहेगी। इस समय एक दूसरे की बातों को ढंग से नहीं समझ पाना, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाना, आपको लगेगा आप सही हैं,
उनको लगेगा कि हम सही बात कह रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं समझ रहा। ऐसी पोजीशन आपको इस पूरे माह देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सेकंड हाउस के अंदर भी राहु का जाकर बैठना और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं जो कि रोग भाव में जाकर शुक्र विराजमान हो रहे हैं, इस वजह से आपके कुटुंब से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। रिश्तेदारों में आपकी छवि थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आएगी और वो केवल आपकी वाणी की वजह से। देखिए, बोली सबसे बड़ी चीज होती है। कमान से निकला गया तीर और शब्द जो हम बोलते हैं, वो हमारे जो मुंह से निकलते हैं, वो कभी वापस लौट कर नहीं आते। इसीलिए हमेशा सोच समझकर, हमें तोल मोल कर शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा हम कई रिश्तों को, जो कि हमारे बहुत करीब हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमारा हमेशा साथ देते हैं, उन रिश्तों को गवा देंगे। ऐसा ही कुछ अभी स्थितियां मेष राशि की कुंडली के अंदर बनने वाली है कि जो कुटुंबी हैं, जो कुटुंबजन, परिवार के जो मेन पारिवारिक सदस्यों के अलावा हमारे रिश्तेदार हैं, उसमें थोड़ी सी आपकी बोली की वजह से आप छवि खराब कर सकते हैं। इसलिए इस समय आपको विशेष सावधानी बोली के मामले में रखनी चाहिए। भाई बहनों के स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि 28 नवंबर को यानी पूरे माह लगभग वो तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो तुला राशि के अंदर यानी अब आपके सप्तम भाव में वो बैठ रहे हैं, केंद्र स्थान में बैठ रहे हैं। भाई बहनों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग को वो व्यक्त करवाएंगे। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो ये टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। बुध कहीं कहीं आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद लेकर आएंगे, परंतु ओवरऑल आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। वो आपको समझेंगे और आपको बहुत समझदारी से हैंडल करेंगे। विशेषकर जो बड़े भाई बहन हैं, उनका मार्गदर्शन आपको टाइम टू टाइम मिलता हुआ दिखाई देगा। माता के साथ आपके संबंध नॉर्मल रहेंगे। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको अपनी माँ के साथ में नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं आपके संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति महीने के एंड में, मतलब लास्ट जो 15 दिन है महीने के, उसमें होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि उससे पहले सूर्य जो कि अपनी नीचस्थ राशि में बैठे हैं, साथ में शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये टाइम आपकी संतान को लेकर आपके मन में चिंता, उसके भविष्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव को उत्पन्न करेगा। उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु जब 16 नवंबर के बाद में सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएगी, आपकी टेंशन थोड़ी सी खत्म हो जाएगी और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने स्ट्रेट वे में अपने मार्ग पर आ जाएगी। यदि वो भटक भी गई है, यदि वो गलत रास्ता पकड़ भी चुकी है, तो भी वो सही रास्ते पर आ जाएगी। परंतु उसके लिए आपका मार्गदर्शन जरूरी है और वो मार्गदर्शन जितना प्रेम से हो सके आप उसे देंगे, उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। वो जल्दी ही चीजों को, बातों को, आपके मार्गदर्शन को अपना सकेगी। जीवन साथी के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि महीने के 17 नवंबर को, यानी लगभग आप कह सकते हैं हम कि आधे महीने के बाद में वो अब स्वग्रही हो रहे हैं, यानी आधे महीने तक तो वो अपनी नीच की राशि में है। तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको जीवन साथी के मामले में अभी नहीं मिलेंगे। परंतु उसके बाद जब शुक्र स्वग्रही होकर तुला राशि में जाकर विराजमान होंगे, तब स्थितियां आपके फेवर में रहेगी और इस समय थोड़ी सी स्थितियां ठीक होती हुई नजर आएगी। परंतु इस समय भी एक समस्या है कि शुक्र कारको भाव नाश कर रहे हैं, तो यहां पर भी इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए ओवरऑल आपको पूरे महीने अपने जीवन साथी के साथ में संबंधों को बहुत सजगता से निभाना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत सारी समस्याओं में एक साथ घिर सकते हैं। आपके संबंध जो कि अब तक बहुत प्रगाढ़ होकर चल रहे थे, वो संबंध विच्छेद होते समय नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर जीवन साथी के मामले में आपको रहना पड़ेगा। 6th हाउस से हम ननियाल पक्ष देखते हैं। ननियाल पक्ष के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। ननियाल से बहुत अच्छी ट्यूनिंग, बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। मामा मामी से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी और नाना नानी का आशीर्वाद मिलने के कारण आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। जो समस्याएं आ रही है वो उनकी सहायता से सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। पिता के भाव के स्वामी हैं शनि,
जो कि अपने ही घर में स्वगृही होकर बैठे। ओवरऑल पूरे महीने आपको अपने पिता का पूर्ण मार्गदर्शक, पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वो आपको मॉरली भी सपोर्ट करेंगे और आपके कार्यों में भी आ रही अड़चनों को दूर कर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ताकि आप अपनी दिक्कतों से बाहर निकलें और एक सही डिसीजन ले पाएं। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। अब हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक पोजीशन 2 घरों से देखी जाती है। 4th हाउस जो कि सुख स्थान माना जाता है, उस सुख स्थान से भी हम आर्थिक स्थिति देखते हैं, और 11th हाउस जो कि लाभ भाव माना जाता है। और 11th हाउस में लगभग जो भी ग्रह बैठते हैं, चाहे वो ऊंच के हो, चाहे वो नीच के हो, चाहे शत्रु क्षेत्रीय हो, चाहे मित्र क्षेत्रीय हो, उनका प्रभाव अच्छा ही पड़ता है, पॉजिटिव ही पड़ता है। तो इन 2 स्थानों से हम आर्थिक पोजीशन की मेन रूप से, मुख्य रूप से हम गणना करते हैं। देखिए, अब 11th हाउस के लॉर्ड है शनि, परंतु वो अपने से 12वां जाकर बैठे, परंतु बैठे कहाँ है, इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। शनि अपने ही घर में स्वगृही होकर बैठे, इसीलिए आपके आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस माह नहीं देखने को मिलेगी। काम गति पकड़ेगा। इस समय यदि आप कोई ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यानी किराने का कोई काम करते हैं, और या फिर आप खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके व्यवसाय में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। परंतु यदि आप जॉब करते हैं, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को आपको कम करना पड़ेगा। बॉस का अप्रिशिएशन आपके साथ रहेगा। ओवरऑल आप अपने कार्यों में विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। सुखों में भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों में आप वृद्धि ही करेंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदना, नए घर में प्रवेश करना, ऐसी कुछ स्थितियां इस महीने आपको देखने को मिलेगी। बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, यानी आपका मन है कि कोई छोटा घर है तो बड़े घर में जाना है हमको, या फिर आपका मन है कि मैं कोई फार्म हाउस खरीदूं, कोई नई गाड़ी आपके पास में है 4 व्हीलर, पर आप कोई लग्जरियस गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर आपके पास आपका सपना है 4 व्हीलर खरीदने का, तो वो सब इच्छाएं आपकी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसे हम कहते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, क्योंकि इन तीनों पर व्यक्ति की लाइफ पूरी की पूरी डिपेंड करती है। अच्छी शिक्षा ना हो तो हम आगे जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। हमारे करियर में हम अच्छा नहीं कर पाए तो हम काबिल होते हुए भी स्ट्रगलिंग लाइफ जीते हैं, और यदि हमारा व्यवसाय ढंग से न चले तो भी हम कई समस्याओं से घिर जाते हैं। तो इन तीनों स्थानों का महत्वपूर्ण होना बेहद आवश्यक है और सही होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए मैं मासिक राशिफल के दौरान आपको जो भी उपाय बताती हूँ या फिर इन स्थानों की चर्चा करती हूँ, उनको बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए, और उनके लिए आपको पहले से, अगर वो नेगेटिव है तो आपको पहले से सतर्क हो जाना चाहिए, और पॉजिटिव है तो उनको और पॉजिटिव करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा के स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 7वें भाव में जाकर बैठे। पहले तो आपको 16 नवंबर तक वो तुला राशि में, नीच की राशि में, शनि की 10वीं दृष्टि इन पर है। यानी जो स्कूली शिक्षा वाले छात्र हैं उनके लिए ये थोड़ा सा टाइम 16 नवंबर तक का आपके लिए अच्छा नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और बच्चा ले जाएगा। आप थोड़े से अंकों से क्लास में फर्स्ट पोजीशन आने से रह जाएंगे। ऐसी कुछ स्थितियां आपको झेलनी पड़ सकती है, और खासकर जो मेडिकल लाइन के छात्र हैं, जो विज्ञान विषय से संबंधित छात्र हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। परंतु बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा आपको ये बात कही है कि मेहनत का फल आज नहीं तो कल हमें अवश्य हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। तो आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। और 16 नवंबर के बाद जब सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तब शनि की दृष्टि भी हट जाएगी। नीचस्थ राशि से वे वृश्चिक राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। तब
मेडिकल लाइन के या विज्ञान वर्ग के छात्रों को विशेष उपलब्धि मिलेगी और ओवरऑल पढ़ाई के अंदर आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अपने टीचर्स की नज़रों में भी अप हो जाएंगे। जो आपने अब तक स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, उसका सही रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा। मीठा फल जिसे हम कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो ये मीठा फल आपको 16 नवंबर के बाद में प्राप्त होने वाला है। उच्च शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो देखिए, नवम भाव को, जो कि त्रिकोण भाव भी है, इसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। इसको उच्च शिक्षा के हिसाब से भी देखा जाता है, इसको कैरियर के हिसाब से भी देखा जाता है। तो यदि मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके भाव के स्वामी गुरु, जो कि स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु गुरु 20 नवंबर को धनु राशि से अपनी नीच की राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, 20 नवंबर तक यानी महीने के करीबन 20 दिन तक तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता है, गुरु ज्ञान फैलाने का काम करते हैं। इस समय आपकी पढ़ाई में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। टीचर्स से भी आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। जो आपके लेक्चरर्स हैं उनकी नज़र में आप अप होते हुए नजर आएंगे। यदि इस समय आपको कोई कॉलेज का ट्राई करना है, अपना कॉलेज अपग्रेड करना है, या फिर आपको कोई मनचाहे कॉलेज में दाखिला लेना है, तो उसके भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होगी। स्कॉलरशिप के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान कीजिएगा, स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस बनेंगे। परंतु 20 नवंबर के बाद स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी। इस समय आपको जो अभी तक सफलता मिल रही थी वो थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, और कभी भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो बैक नहीं जाना चाहता। तो थोड़ी सी निराशा, थोड़ी कुंठा, थोड़ी सी झुंझलाहट आपके स्वभाव में देखने को मिलेगी। परंतु इस समय जितना शांत रहेंगे उतना ही अपने रिजल्ट को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, स्थितियों को सामान्य कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल बैलेंस माइंड होकर चलिएगा। अपने कैरियर के बारे में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत लंबे टाइम से कैरियर की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा भाग्यवर्धक रहने वाला है। देखिए, इसका कारण ये है कि गुरु पहले तो स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, बाद में नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु नीच के और शनि स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। गुरु और शनि की युति व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग की तरफ लेकर जाती है। कैरियर में बहुत अच्छी उड़ान भरते हुए आप इस समय दिखाई देंगे। यदि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे चांसेस आपके बने हुए हैं। साथ ही यदि आप कोई मेडिकल लाइन यानी डॉक्टरी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई एमएस करना चाहते हैं, स्पेशलिटी आप किसी मेडिकल लाइन में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हार्ट का स्पेशलिस्ट हो गया, तो आपको इसमें बहुत अच्छी सफलता इस समय हासिल होगी। ये पूरा महीना कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। युवा वर्ग जो कि बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में है, उनको मनचाही नौकरी मिलने की चांसेस है। और गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से यदि आप गवर्नमेंट डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक में तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप होम्योपैथी डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम बहुत बढ़िया युवाओं के लिए, कैरियर के लिए विशेष रूप से रहने वाला है। अब आ जाते हैं सीधा व्यवसाय की बात करते हैं। देखिए, शनि स्वग्रही होकर कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपके व्यवसाय को, और वैसे भी शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, व्यवसाय को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दिलवाएंगे। इस समय जो लोग, मैंने आपको बताया, ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ग्रोसरी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा आपका सुपरमार्केट है, या फिर आप रिलायंस फ्रेश या मार्ट जो ग्रोसरी की बहुत सारी चीजें रखता है, उससे रिलेटेड आपका कोई स्टोर है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपका काम बहुत अच्छी प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। इस समय यदि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो किसानों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी खेती बाड़ी से बहुत अच्छी आमदनी होगी, और आप जो बहुत लंबे टाइम से अच्छी फसल का इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से एक अच्छी ग्रोथ का इंतजार कर रहे थे, वो इच्छा आपकी इस महीने पूर्ण हो जाएगी। मन चाहा आपको अपनी फसल का दाम इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बिजनेस वालों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया। और जॉब की दृष्टि से यदि आपके प्रमोशन की इच्छा है,
बहुत लंबे टाइम से आपका प्रमोशन अटका हुआ है, तो ये माह आपके प्रमोशन को जरूर दिलवाएगा, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर 10th हाउस में बैठे हैं। आपके प्रमोशन, आपका इस समय प्रमोशन को वो करवाएंगे। साथ ही यदि आप मनचाहा ट्रांसफर भी लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको मनचाहे ट्रांसफर की इच्छा भी इस समय पूर्ण हो जाएगी। तो ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना अच्छा रहने वाला है। बस विद्यार्थियों को थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। अब आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी, जो कि हम सप्तम भाव से देखते हैं। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अभी वर्तमान में तो वो कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु 17 नवंबर को, यानी लगभग आधे महीने तक वे कन्या राशि में नीच के रिजल्ट लेंगे। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा अपने दाम्पत्य जीवन का, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आपको इस समय झेलने पड़ेंगे। आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, उनके साथ कुछ मतभेद होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, कभी कभी उनको लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए भी नजर आएंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता रह सकती है, परंतु इस समय आपको ध्यान रखना है, जितना शांत रहेंगे, जितनी अपने अंदर मैच्योरिटी लाएंगे, उतना ही आपका रिश्ता ठीक रहेगा। क्योंकि ये टाइम निकल गया जो कि 17 नवंबर तक का समय है, ये निकल गया तो पुनः स्थितियां सामान्य होने में देर नहीं लगेगी और वापस से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग से आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उसके बाद शुक्र स्वग्रही होकर तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु उस समय भी आपको थोड़ी सी कठिनाई, कुछ अपने आंतरिक मतभेदों के अंदर हो सकती है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के सुख को बढ़ाते हैं। उन सुखों में थोड़ी सी कमी हो सकती है, परंतु इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं और कारको भाव नाश की भी स्थिति लाएंगे। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान अपने दाम्पत्य जीवन के मधुरता पर रखना पड़ेगा। थोड़ी मैच्योरिटी से आप हैंडल कीजिए जीवन साथी को, तो ज्यादा किसी भी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। पार्टनर, अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, किसी को अपनी जिंदगी में ला चुके हैं, तो पहले उसे परखिए, मित्र की सीमा तक उसे रखिए, उसके बाद उससे आगे बढ़े तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि इस समय आपको धोखा मिल सकता है। यदि आपने उन्हें पहचानने में गलती की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है और फिर आपका किसी और पर बहुत जल्दी विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले से ही संभल जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। यानी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सतर्कता के साथ आगे नहीं बढ़े तो दाम्पत्य जीवन की डोर क्षीण हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कि स्वास्थ्य के बारे में ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। ऐसे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको नहीं रहेगी, परंतु शुक्र जो कि नीचस्थ राशि के अंदर जाकर विराजमान हो रहे हैं, वो आपको इस समय नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। और शुक्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, यानी इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, शरीर में जगह जगह इचिंग होना, या फिर इंटरनल पार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाना, बाल झड़ने की समस्या हो जाना, या फिर जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, जो कि पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को होती है, वो प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस मामले में थोड़ी सी सतर्कता रखें, थोड़ी हाइजीन का ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, खासकर कपाल भाती जरूर करें और आपके जीवन में अनुलोम विलोम का प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। योगा प्राणायाम से जोड़ने के साथ साथ यदि आप ओम नाम का उच्चारण करते हैं या फिर माँ दुर्गा का ध्यान करके और माँ शक्ति का आह्वान करते हैं, अंदर उनका ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान आपको आत्मबल प्रदान करेगा और रोगों से मुक्ति दिलवाएगा। तो ये है स्वास्थ्य संबंधी ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब ये राशिफल था मेष राशि का, और ये नवंबर माह का राशिफल मैंने अभी आपको दिया। अब हम सीधा बढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये देखा है कि ये स्थान थोड़ा सा इस महीने आपका गड़बड़ है, तो आपको क्या उपाय विशेष रूप से करने चाहिए।
नवंबर का माह है, दीपावली का महीना है, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए। परंतु इस समय आपको नरक चतुर्दशी के दिन, जो कि रूप चौदस के नाम से जानी जाती है, उस दिन यदि आप कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन पुनः मधुरता के भाव से भर जाएगा। और ये उपाय आपके लिए आपके दाम्पत्य जीवन को एक सूत्र में बांध देगा। कभी भी आप अपने जीवन साथी के साथ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं होगी। तो ये एक बहुत छोटा सा उपाय है। इस दिन आपको विष्णु और माता लक्ष्मी, जो कि शेषनाग की जो पोजीशन में विष्णु लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो या फिर विष्णु लक्ष्मी की कोई चित्र हो, उनकी आपको पूजा आराधना करनी है। पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, श्री सूक्त का जाप करें और भगवान विष्णु पर शंख से, जो कि दक्षिणावर्ती शंख हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दक्षिणावर्ती शंख से आप चावल उस शंख में डालकर और उसके बाद में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर चढ़ाए, देखिएगा आपको कितनी जल्दी श्री की प्राप्ति होती है और आपका दाम्पत्य जीवन एकदम मधुरता के भाव से, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से आप दोनों बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि आपको विशेष रूप से नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस के दिन करना चाहिए। और अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि 4 नवंबर को सुहाग का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ आ रहा है। उसके बाद में 13 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 नवंबर को दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। 16 नवंबर को भाई दूज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 नवंबर को लाभ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से सभी लोग मनाएंगे। और 26 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी के बाद में हम हमारे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं, यानी विवाह जैसे बड़े मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी के बाद ही किए जाते हैं। तो ये था मेष राशि का नवंबर माह का मासिक राशिफल और उपाय जो कि मैंने आपको प्रदान किए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।